से बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की। तो मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और सीधा आपको ले चलते हैं लोकसभा में। अध्यक्ष महोदय जी, 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो संसद का मानसून सत्र चल रहा है और देखिए, नीट पेपर पर चर्चा को लेकर अब सरकार तैयार हो गई है। किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आखिर इतने लंबे वक्त से दूर क्यों भाग रही थी, प्रधानमंत्री का जवाब क्यों नहीं आया इस पूरे मामले में, क्या पेपर लीक के मुद्दे पर इस तरीके से बेटियों पर, बच्चों पर अत्याचार किया जाएगा। तमाम बातें जो अखिलेश यादव ने यहां पर कही है, जबकि सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा के स्पीकर तय कर दें कि आखिर चर्चा कब की जानी है, तमाम फ्लोर लीडर से चर्चा के बाद। और इसी बीच में लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी फिलहाल स्थगित हो गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे के लिए स्थगित यहां पर की गई है, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। पेपर लीक के मुद्दे पर, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा यहां पर लगातार बना हुआ है और जिसके बाद में जो आंदोलन किया गया, आंदोलनकारी जो छात्र थे या जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन तमाम लोगों पर जिस तरीके से
लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर काफी विरोध में थे। शाहिद रजा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तो फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस तरीके जो सदन शुरू हुआ सुबह 11 बजे से, उस दौरान किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला है? जी बिल्कुल दीपक, बताते चले जो सुबह से जो हंगामा लगातार जारी है। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही तुरंत जो विपक्ष के सारे नेता एकजुट हो गए, उन्होंने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। जो नीट पेपर लीक को लेकर और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई उसको लेकर जो हंगामा किया और लगातार हंगामा जारी रहा। और जो विंग में जो लोकसभा जो सारे सांसद विपक्ष के वो विंग में घुस गए और लगातार नारेबाजी करते गए। उसको देखते हुए जो कार्रवाई थी वो 12 बजे तक पहले स्थगित की गई। अब जो फिर दोबारा जो कार्रवाई शुरू हुई, फिर दोबारा जो हंगामा किया और कोई भी जो उसके बाद जो है 2 बजे तक की जो लोकसभा का और राज्यसभा दोनों जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दिया। लगातार जो हंगामा है राज्यसभा और लोकसभा में, लगातार जो हंगामा विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। चाहे बात की जाए तो राम मंदिर चोरी को लेकर और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, और जो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन के दौरान, उसको लेकर जो सांसदों द्वारा जो लगातार हंगामा किया जा रहा है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी है। दीपक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित की गई, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया, लेकिन सदन के अंदर हंगामे की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी बीच में किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने चर्चा को लेकर कहा कि सरकार तैयार है नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर।